अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ जी। बिलावल भुट्टो साहब खटक बाग में नौशहरा के अंदर एक वर्कर कन्वेंशन करते हैं और वर्कर कन्वेंशन के अंदर उर्दू बोली है उन्होंने, लूली लंगड़ी लड़खड़ाती हुई ज़बान, ढीली किस्म की उर्दू बोली है और उर्दू में उन्होंने जो कुछ कहा है वो आज आपके सामने मैं शेयर करूंगा कि बड़े बड़े लॉलीपॉप, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे केपीके के अवाम के साथ उन्होंने किए हैं। केपीके के जियालों को उन्होंने इकट्ठा किया है और केपीके में भुट्टो को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है उन्होंने। अब भुट्टो जिंदा हुआ है या नहीं है ये तो पठान ही बता सकते हैं केपीके के, लेकिन जो असल सूरत हाल है, जो उन्होंने बातें की हैं उसके ऊपर आज बात करता हूं। एक तो उन्होंने कहा है कि जियाले जाग चुके हैं और हमने देखे हैं कि जियाले कितने जागे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ 700 या 800 या 1000 जियाला उस पूरे वर्कर कन्वेंशन में उस खटक बाग के अंदर बैठा हुआ था, इससे ज्यादा बंदे नहीं थे। बल्कि मैं अगर आपको ये कहूं कि उस खटक बाग का वो जो उन्होंने एक एरिया अहाता जलसी का बनाया हुआ था, उससे ज्यादा लोग तो स्टेज के ऊपर इनके साथ आए हुए थे। मतलब कि 400-500 बंदा तो स्टेज के ऊपर इनका खड़ा था, नीचे तो कुछ भी नहीं खड़ा था। कैमरे की आंख बड़ी खतरनाक आंख है। तो कल भुट्टो को जिंदा करने की कोशिश की गई है केपीके में, तो उन्होंने कहा है कि जी लोग जो आज निकले हैं इन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तान में हुकूमत बनने जा रही है, चारों सूबों में वफाक में जियालों की हुकूमत बनने जा रही है। मैं अगर आपको थोड़ी सी बात बताऊं तो वो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो 4 में वर्कर कन्वेंशन किया था, हालांकि शेर अफजल मरवत साहब कोई बड़े लीडर नहीं है, कोई उनकी क्या कहते हैं तमाम सदियों से कोई हुकूमतें नहीं चलती आई हैं पाकिस्तान के अंदर, या कोई सियासी घराना नहीं है बहुत बड़ा। वो एक वकील हैं, वो जज रहे हैं फिर वकील हैं। उन्होंने जो वर्कर कन्वेंशन पीटीआई के 4 में 2 दफा किया है, उसमें जितनी तादाद थी उसमें एक हिस्सा भी इसके बराबर नहीं था। यानी कि इतनी बड़ी तादाद में एक वकील ने वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 बड़े कन्वेंशन किए हैं, वर्कर कन्वेंशन। और ये जनाब इन्होंने 4 नस्लों से हुकूमतें की हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये 4थी नस्ल इनकी जा रही है। और हुक्मरान खानदान से तल्लक इनके, बड़े बड़े सियासी खानदानों से तल्लक इनके, और ये खुद बहुत बड़ी पार्टी जो ये अपनी तरफ से कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है, उसके ये चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब। और चेयरमैन मौके पे मौजूद है और सामने सिर्फ और सिर्फ 800 से 1000 लोग केपीके के पठान बहन भाई, वो भी इन्होंने कहीं ना कहीं से गाड़ियां भेज के पकड़ के लाए होंगे, मजदूर या इस तरह के लो लेवल के लोग, तबके के जो लोग होते हैं, जो बेचारे दिहाड़ीदार होते हैं, जिनको 1000 रुपया दो या 2000 रुपये दो तो वो एक दिन के लिए आ जाते हैं। ये उन लोगों को इकट्ठा किया गया था। आगे सुने तकरीर में जनाब मौसूफ क्या कहते हैं। कहते हैं कि गारंटी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब देंगे कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा तो उसमें कोई उंगली नहीं उठाएगा और ना ही कोई शिकायत करेगा। अगर कोई इल्जाम लगा सकता है तो फिर इस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होता है और उसमें फिर वही इल्जाम तराशी होती है कि इलेक्शन में ये हुआ, इलेक्शन में वो हुआ, तो फिर इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। अगर हमने इलेक्शन से पहले ही नतीजा तय करना है, ये बात कहीं और उन्होंने की है, तो फिर कौम के अरबों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है, कोई फायदा नहीं है। हमें साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए और उम्मीद करते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन होगा और इलेक्शन कमीशन भी इसके ऊपर गौर करेगा। मौसूफ ने तो अपनी बात कर ली, मगर शायद उन्होंने अपने वालिद साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो खताब है वो नहीं सुना कि जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमें एतमाद है, वो पाकिस्तान में फ्रेश फेयर इलेक्शन करवाएगा और
यही एतमाद हमें है कि कौम हमारे साथ खड़ी है। इस तरह के उनका बयान ज़रा वो सुन लेते तो इनको अंदाज़ा हो जाता कि गारंटी ये चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से मांग रहे हैं, जो जुडिशरी के चीफ जस्टिस है, जो इलेक्शन कमीशन के चीफ जस्टिस नहीं है। इसके अलावा वो क्या कहते हैं कि ऐसा अगर नहीं हुआ तो एक वजीर आजम बन जाएगा और दूसरा धांधली का इल्ज़ाम लगाने लगेगा और फिर धरने पे धरना होगा, फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्चेज होंगे और फिर वही सड़कों पे लोग अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए निकलेंगे। 70 साल बुजुर्गों को भी उन्होंने क्या कहते हैं पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि 70 साल बुजुर्ग जिनकी 30-30 साल की सियासी सर्विस है, वो अपनी सियासी सोच पर इलेक्शन लड़ें, वो इलेक्शन अपने मंशूर के ऊपर लड़ें, वो इंतज़ामिया के जोर पर इलेक्शन लड़ने की सोचें मत। हमें इंतज़ामिया की ताकत की ज़रूरत नहीं है, हमें इंतज़ामिया के ऊपर क्या कहते हैं अपना नहीं डालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अवाम पे भरोसा है और हम अपने अवाम के ज़रिए इलेक्शन में आए हैं हमेशा, हमें किसी के ताकत का ज़रूरत नहीं है, अवाम पर भरोसा रखते हैं। आपने हमें मौका दिया, अवाम को कह रहे थे, तो हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं और अगर मौका आपने किसी और को दिया तो फिर भी आपका फैसला सर आंखों पर होगा, मगर किसी और का फैसला मानने से इनकार करते हैं। हम वो फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है जो किसी और का फैसला होगा, अवाम का फैसला मानने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो शख्स जेल में बैठा है और वो सबको जेल में भेजना चाहता था, अब वो खुद जेल में है और आज इक़्तिदार में जब वो होते हैं तो इनको इलेक्शन की जल्दी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन से बाहर निकलते हैं तो इनको इलेक्शन की क्या कहते हैं फिक्र पड़ जाती है और डरते फिरते होते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में जब ये होते हैं तो इनको ना आइन, ना कानून, ना जमहूरियत नज़र आती है, लेकिन जैसे ही ये बाहर आते हैं, हुकूमतों में से निकल जाते हैं तो इनको जमहूरियत भी नज़र आती है, इक़्तिदार के अलावा इनको आइन भी नज़र आता है। तो रिक्वेस्ट ये है, दरख्वास्त ये है कि जब हम अपोजिशन में हों या हुकूमत में हों या किसी हाल में भी हो तो जमहूरियत को मद्देनज़र रखा जाए। फिर वो कहते हैं कि जब हुकूमत में होते हैं तो अयूब खान के गुण गाते हैं और जब ये हुकूमत से निकल जाते हैं तो भुट्टो के जैसा लीडर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें जी क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अब ये मुझे क्यों निकाला जो था, यहाँ पर आकर वो पहले इमरान खान साहब को तंज कर रहे थे क्योंकि वो जेल में थे, अब ये मुझे क्यों निकाला वाला जो तंज है ये आपको पता है कि अपने महबूब कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को इन्होंने हिट किया है और कहते हैं कि एक तो जेल में है और दूसरे हमको ये बातें बता रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत हमारी होगी, डील तो हो चुकी है। ये वो लोग हैं जो पंजाब में जब बाई इलेक्शन हो रहा था तो 20 सीटों के ऊपर तो इन्होंने कहा था कि 15 सीटें तो हमारी पक्की हैं, 3 के ऊपर मुकाबला होना है, 2 इधर से हो जाएंगी। जब रिजल्ट आया तो 1 सीट इनकी निकली, तो आज ये कह रहे हैं कि हम 2/3 अक्सरियत लेंगे। एक जलसा लाहौर में करने के बाद, जो भी जलसा इनको करवाया जाता है स्पेशल, ये वो करने के बाद आज इतना शोर मचा रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत हमारी होगी, 18वीं तरमीम को भी हम तब्दील कर देंगे। ये वो बातें हैं जो बिलावल भुट्टो साहब ने की हैं। कहते हैं बेहतर ये है कि इलेक्शन होने दें, अवाम के फैसले का इंतज़ार करें और आप देखें कि चारों सूबों में अवाम किस को सिलेक्ट करते हैं। मौसूफ ने अपना कोई नया बयानिया नहीं जारी किया, मौसूफ ने वही रोटी कपड़ा मकान और फिर क्या कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाला साहब। कोई नया बयानिया नहीं, कोई नया मंशूर नहीं, कोई नया जनून नहीं, कोई नया किस्म की बात नहीं, वही पुरानी घिसी पिटी बातें, वही पुराने लॉलीपॉप, वही पुरानी बोतल में नई शराब, वही पुराना चूरन तकसीम करने की कोशिश की है KPK के लोगों को। अब लोग भी आगे 700-800 बैठे थे, वहां पे कौन सा लाखों का मजमा बैठा हुआ था, मगर
कोशिश की है उन्होंने, 2-3 बार अड़ भी गए बीच में, अपनी जो गुलाबी उर्दू है वो बोलते बोलते, और साथ वालों ने उनको हल्के से लुकने दिए कि सर ये नहीं, ये कहना है आपने। तो जनाब वज़ीर आज़म का ख्वाब देख रहे हैं, देखते रहें। यहाँ पर तो और भी ऐसे हैं जो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, बाहर से आए हैं, और उनको प्लेट में रख के इक़्तिदार की ख्वाहिश उनको नज़र आ रही है कि शायद हमें प्लेट में रख के दे दिया जाए, मगर कौम कुछ और फैसला कर चुकी है। और कौम में जब आप जाएंगे, अवाम में जब जाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा, हर स्टेप पे अंदाज़ा होगा, हर रास्ते में अंदाज़ा होगा कि कौम का फैसला क्या है। आप अब ज़बरदस्ती किसी कौम के फैसले के ऊपर मुसलत नहीं हो पाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।